क्योंकि कनाडा तो बदनसीब लोग जाते हैं, उनकी किस्मत काफ़ी ख़राब होती है। तो आप सेफ रहोगे अगर रिसेशन आता है और आप कनाडा जाके आपका गड्डी लेनी है। जो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सुन के ऑफेंड हो जाएं, लेकिन क्या करें, बात करनी है तो करनी है। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि 2023 में आपकी सारी की सारी विशेज़ पूरी हो जाएं। बाकी अगर विशेज़ या गोल्स बहुत बड़े हैं, बहुत दूर के हैं, तो आई होप कि एटलीस्ट इस साल 1 या 2 या 3 स्टेप आप उनके टूवर्ड्स बढ़ जाओ। बाकी आज की इस वीडियो की बात करें तो एक गाड़ी मैंने रेंट की थी ओटावा ट्रिप के लिए, नया साल अपने फ्रेंड्स के साथ मनाने के लिए, तो रिटर्न करने जाना है। साथ के साथ रिटर्न करने से पहले आप लोगों को थोड़ा किचनर शहर भी दिखाएंगे और साथ के साथ कुछ जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे। जो मेरे माइंड में बातें आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पीआर वगैरह लेके कनाडा आ रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बाकी यार अगर आज मौसम की बात करें तो बहुत ही शानदार हो रखा है। जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स लाइक 3 डिग्री सेल्सियस। हवा वगैरह कुछ खास चल नहीं रही है, बहुत ही शानदार है। ठीक ठाक धूप निकली हुई है तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं और आप लोगों को थोड़ा बहुत किचनर शहर दिखाते हैं। तो बेसिकली यार ये जो वाटरलू, किचनर और कैम्ब्रिज, ये 3 जगहें हैं ना, ये एकदम साथ में पड़ती हैं। सबसे नॉर्थ में जो है वाटरलू है, उसके नीचे किचनर पड़ता है और उसके नीचे कैम्ब्रिज है। और अभी हम जा रहे हैं कॉनेस्टोगा डून कैंपस। थोड़ा बहुत आप लोगों को कैंपस दिखाएंगे, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है। तो वो जो कॉनेस्टोगा डून कैंपस है ना, वो किचनर और कैम्ब्रिज के बीच में पड़ता है ऑलमोस्ट। और इन तीनों जगहों का या फिर सिटीज़ बोल लो या टाउन्स बोल लो, इनका जो ट्रांजिट सिस्टम है ना वो भी कॉमन है। तो अगर आपको कैम्ब्रिज से किचनर जाना है, किचनर से वाटरलू जाना है, वाटरलू से कैम्ब्रिज जाना है, तो वो सेम ही बसें चलती हैं। ग्रैंड रिवर ट्रांजिट कहते हैं उसको, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिसका मेरे पास मंथली पास है। बाकी कॉनेस्टोगा डून कैंपस चलते हैं और वहाँ पे कुछ बातें करते हैं ज़रूरी। तो अगर आप 2023 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर आने वाले हो, तो उसके बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात करते हैं वहाँ जाके, कॉनेस्टोगा कॉलेज। हाँ जी, तो यार फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कॉनेस्टोगा कॉलेज के डून कैंपस पे। और ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हो कांच की, ये बेसिकली यहाँ का एथलेटिक सेंटर या फिर जिम वगैरह बोल लो, वो चीज़ है। और उस साइड जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वहाँ पे एक्चुअल में पढ़ाई वगैरह होती है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अंदर जाके मैं आपको टूर वगैरह दे पाऊँ, और कोई बंदा भी नहीं है साथ में जो यहाँ पे पढ़ता हो। बाकी यार अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप 2023 में ग्रेजुएट होने वाले हो, अपनी फील्ड जॉब वगैरह ढूंढोगे 2023 में, या फिर अगर आप नए नए कनाडा आए हो, जैन इनटेक में आए हो या फिर मई इनटेक, सितंबर इनटेक में आने वाले हो, तो आप सबसे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यार आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन वगैरह आने वाला है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में तो उसका इफेक्ट दिख भी गया है। फॉर एग्जांपल गूगल में ले ऑफ हो गए हैं, अमेजॉन में ले ऑफ हो गए हैं, मेटा में काफ़ी सारे ले ऑफ्स वगैरह हो गए हैं। 10,000 एम्प्लॉय फायर कर दिए यहाँ पे, 11,000 वहाँ फायर कर दिए। और ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनका हमें पता लग जाता है। इनके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, बहुत बड़े स्केल पे नहीं होती है, उनके आर्टिकल्स वगैरह नहीं छपते, स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, तो उनका तो पता ही नहीं लगता। अभी 50 एम्प्लॉयज़ फायर कर दिए, 100 एम्प्लॉय फायर कर दिए। तो ये हिसाब किताब अभी शुरू हो गया है। कह रहे हैं कि भी 2023 में और ज़्यादा होगा, तो पता नहीं है क्या हिसाब किताब है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भी अगर सिचुएशन इतनी ख़राब होने वाली है तो जॉब कैसे मिलेगी, एक वेल पेइंग, हाई पेइंग जॉब कैसे मिलेगी, लाइक $70,000, $80,000 या फिर $90,000, $100,000 प्लस एनुअली कैसे जॉब मिलेगी। क्योंकि इससे नीचे तो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गोल्स को अकम्प्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप की जॉब कैसे मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि यार आपको अपनी नीश ढूंढनी पड़ेगी। नीश का मतलब ये होता है कि आपको एक सिंगल चीज़ में परफेक्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर मार्केटिंग के फील्ड में हो या फिर सेल्स के फील्ड में हो, अकाउंटेंट हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिस भी फील्ड में हो, वो ना जनरल चीज़ें होती हैं। भाई बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कुछ भी बना लेता है, ऐप भी बना लेगा, वेबसाइट भी बना लेगा और एप्लीकेशन, वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन भी बना लेगा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बना लेगा। ऐसा नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक चीज़ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भी आप किस प्लेटफॉर्म पे डेवलप करते हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज़ करके करते हो। आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जावा यूज़ करते हो, स्विफ्ट यूज़ करते हो या फिर रिएक्ट नेटिव, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, क्या यूज़ करते हो आप। एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ, रिएक्ट नेटिव में परफेक्ट हो जाओ या फिर स्विफ्ट में परफेक्ट हो जाओ। बात आती है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की, सी में परफेक्ट हो, C++ में परफेक्ट हो, पाइथन में परफेक्ट हो, किस चीज़ में आपकी महारत है, मतलब एक चीज़ में आप महारत हासिल कर लो। मार्केटिंग के अगर फील्ड में हो तो डिजिटल मार्केटिंग है, या फिर मार्केट रिसर्च में हो, बिजनेस डेवलपमेंट में हो, सेल्स में हो, ये सारी चीज़ें, मतलब किस चीज़ में आप परफेक्ट हो, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ऐसा भी कर लेता हूँ। इंडिया में होता था जैसे जनरल मैनेजर्स वगैरह होते थे, वो चीज़ नहीं करनी, आपको एक चीज़ में परफेक्ट होना। मैं कितनी बार बोलूँ, तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको रोल से निकल के ना आपको एक इंडस्ट्री को टारगेट करना है जो
रिसेशन प्रूफ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेडिकल इंडस्ट्री जो है ना वो रिसेशन प्रूफ होती है काफ़ी हद तक। किसी भी टाइप का रिसेशन आ जाए, जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना उसमें आपको लेऑफ्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। या फिर जो रिटेल इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जो सस्ते ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वॉलमार्ट हो गया, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर हो गया, डॉलरामा हो गया, डॉलर ट्री हो गया, यहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। जरूरी नहीं आपको रिटेल में जॉब करनी है, आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हो। आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो वॉलमार्ट के अंदर, या फिर डॉलरामा के अंदर, डॉलर ट्री के अंदर, जो इनके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वहाँ पे, या फिर मार्केटिंग में जा सकते हो, या फिर आप एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना ये बेसिकली रिसेशन प्रूफ होती है। यहाँ पे काफ़ी सेफ रहता है, अगर रिसेशन आ जाए ले-ऑफ्स वगैरह कम होते हैं, लोगों को फायर कम करते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, आप इनडायरेक्ट जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी कंपनी में काम कर सकते हो जिनका जो क्लाइंट है वो मेडिकल इंडस्ट्री का कोई है या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री का कोई है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जो कि वॉलमार्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर वॉलमार्ट के पूरे सिस्टम को वो हैंडल करते हैं, या फिर उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो ऑब्वियसली वॉलमार्ट तो चल ही रहा है, तो आपकी कंपनी भी चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हो, तो आप सेफ रहोगे अगर रिसेशन आता है और आपको जॉब मिलती है और आपको डर लग रहा है कि भी ले ऑफ हो जाएंगे। तो अगर ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट करोगे तो थोड़े बहुत आप सेफ रहोगे, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। तो हिसाब किताब है। बाकी कॉनेस्टोगा कॉलेज का हो गया हिसाब किताब, ये पीछे कभी आएंगे टूर बनाएंगे, अब कहीं और चलते हैं अंधेरा होने से पहले। यार अभी मैं खड़ा हूँ किचनर वाटरलू के गुरुद्वारे की पार्किंग में, तो पीछे तुसी गुरु घर देख ही सकते हो, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल सिख एसोसिएशन। तो बेसिकली यहाँ पे आने का मेरा रीज़न यही था। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो ना, तो ऑब्वियसली बहुत बार ऐसा होगा कि आपको होम सिक फील होगा, ठीक है। आपको बहुत अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की याद आएगी, या फिर अपने दोस्तों की याद आएगी। और अगर इंडिया में अपनी होम कंट्री अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आए हो या फिर बॉयफ्रेंड को छोड़ के आए हो, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आएगी, ठीक है। तो बेसिकली गुरुद्वारा या फिर जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है, जहाँ भी आप जाना पसंद करते हो ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको हर हफ्ते जाना है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलेगा आपको, ठीक है। लोगों से खटपट हो जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत नहीं करते, तो परेशानी, दिमाग में बहुत परेशानी रहती है। ऊपर से पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, पैसे इकट्ठी करो, फीस निकालनी है, क्या कुछ करना होता है, तो दिमाग ख़राब रहता है। तो यहाँ पे आके बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। यहाँ पे आओ, मतलब अपने रिलीजियस प्लेस पे जाओ, जहाँ आप जाना पसंद करते हो वहाँ पे जाओ, थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, और साथ के साथ वहाँ पे सेवा कराओ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब जो है ना, एक रिफ्रेश आपको मिलेगा। और बाकी अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करूं, या फिर अगर आप थोड़े से परेश रावल हो, वो ओ माई गॉड वाले, और आप एथीस्ट हो, तो यहाँ पे नेटवर्किंग आप बड़ी अच्छी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कनाडा में आते हैं, अगर आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे आपकी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, बहुत कम है, तो अपने रिलीजियस प्लेस पे जाके आप उनसे मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, और वहाँ पे जाके एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते हैं, जो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सुन के ऑफेंड हो जाएं, लेकिन क्या करें, बात करनी है तो करनी है। अब यार जब गुरुद्वारे से यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जाते हैं ना, तो रास्ते में मेरा घर पड़ता है, तो मैंने सोचा कि यार 2 मिनट पानी भी लेते हैं और आप लोगों को कोडिंग इन्वेडर्स के बारे में बता देते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो, या फिर किसी भी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो, तो कोडिंग इन्वेडर्स एक 6 मंथ्स का प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यार आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं रखी जाती कि भी आपको कोडिंग आनी चाहिए, या फिर आईटी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं होता। तो अगर आप किसी भी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो, तो आराम से ये कोर्स करके आ सकते हो। और इस प्रोग्राम में यार आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाती हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया या फिर डेटा इंजीनियरिंग हो गया। और साथ के साथ बहुत सारे लाइव सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, और प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं। और साथ के साथ सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपके काफ़ी सारे लाइव सेशंस कराए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यार 6 से 6.5 महीने का एक प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी कराया जाता है। और इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो है 93%। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में एनरोल किया था, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 93% लोगों को जॉब मिल गई थी डेटा साइंस के फील्ड में। और रिमेनिंग जो 7% लोग ढंग से प्रोग्राम को नहीं कर पाए या फिर कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको मनी बैक की गारंटी दी जाती है। तो अगर आप भी यार किसी नॉन आईटी फील्ड से या फिर किसी भी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में आना चाहते हो, और ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया सी जॉब करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर क्लिक करके आप सारी की सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। और रिपब्लिक डे आ रहा है, तो गुसाइब 20 कोड यूज करके आप पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट पे 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो। बाकी अब यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू चलते हैं और वहां पे 2 बढ़िया बातें करते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे मैं ऐसे 2 ट्रैप्स के बारे में बात करना चाहूँगा जिनके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, और एक बार इन चीज़ों में अगर आप घुस गए ना, तो वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई कनेडा जाके आपका गड्डी लेनी है, जी भाई चैलेंजर चक ली, मस्टैंग चक ली, या फिर चार्जर चक ली, या फिर कोई भी अकॉर्ड वगैरह उठा ली, महंगी गाड़ी खरीदनी है।
यार इन चक्करों में मत पड़ना। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसी सिटी में जाते हो जैसे कि ब्रैम्पटन हो गया, सरी हो गया, GTA रीजन हो गया, वैंकूवर हो गया, तो मूड बनेगा, लोगों को देख के चुल उठेगी कि भाई मेरे को भी गाड़ी खरीदनी है, मैं भी शो ऑफ करूंगा, लड़की पटाऊंगा, या ठीक है ये चीज़ें माइंड में आएंगी और मन करेगा कि भाई गाड़ी खरीद लें। लेकिन यार इस चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। गाड़ी खरीदोगे $30,000 की, $40,000 की, उसकी जो किस्त बनेगी महीने की $250 बनेगी, मतलब बाई वीकली $250 बनेगी, महीने के $500 हो गए, इंश्योरेंस होगी $300, मिनिमम $800 प्लस गैस का खर्चा, मेंटेनेंस, रिपेयर। यार इस चीज़ में फंस जाओगे। और जो लोन होता है ना वो 6 साल 7 साल का होता है। ऊपर से एक और चीज़ माइंड में आएगी, चलिए यार महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, खर्चा निकालने के लिए स्किप कर लेंगे, ऊबर कर लेंगे या फिर डोरडैश वगैरह की डिलीवरी कर देंगे। मतलब ये ऐप्स होती है जिनसे फूड डिलीवरी कर सकते हो, या फिर आप ऊबर चला लोगे एज अ ड्राइवर। यार ये चीज़ें जो होती है ना वो टेम्परेरी पैसे इकट्ठे करने के लिए होते हैं कि भाई कोई कैश चाहिए, $5,000 चाहिए, $10,000 चाहिए, या फिर कुछ फीस वगैरह इकट्ठी करनी है, तब तक ठीक होता है। लेकिन अगर आप लोन लेते हो, आप सोचते हो कि भाई 7 साल तक गाड़ी का खर्चा मैं ऊबर करके ही निकालूंगा या फिर स्किप द डिशेस करके निकालूंगा, यार उन चक्रों में मत पड़ना। प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना ये साइड हसल्स है स्टूडेंट टाइम के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए। लॉन्ग टर्म इस चीज़ को आप मत सोचना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप एज ए स्टूडेंट कनाडा आओगे, अपनी पार्ट टाइम जॉब करोगे ना, तो कहीं भी जॉब करते हो, चाहे ग्रोसरी स्टोर हो गया, गैस स्टेशन हो गया, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, या कोई भी जगह होगी ना, वहाँ पे आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी अगर आप बढ़िया काम करोगे कि भाई सुपरवाइजर बना देते हैं, मैनेजर बना देते हैं, टीम लीड बना देते हैं। इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। डेफिनेटली ये नॉक 0 की जॉब होती है, टियर 0 की जॉब होती है। अगर 1 साल काम करोगे, 2 साल काम करोगे, आपकी PR हो जाएगी। लेकिन भैया PR लेने कनाडा नहीं आया। जो एक PR जो होती है ना वो एक माइलस्टोन होता है, ठीक है। जैसे हम एक बढ़िया करियर की तरफ जा रहे हैं, बढ़िया अपने गोल्स अचीव करने के लिए जा रहे हैं, तो PR रास्ते में आएगी। जैसे हेल्थ कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वैसे ही आपको अपनी PR का कार्ड बनवाना है, ठीक है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन वो एक माइलस्टोन है। वो फाइनल गोल नहीं है कि भाई मैंने कनाडा जाके PR लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने करियर की तरफ फोकस करो। मैं 50,809 बार बोल चुका हूँ, जो आपका फोकस है ना, लेजर फोकस आपका करियर के ऊपर ही होना चाहिए, वहीं से अच्छा पैसा आएगा। आप बढ़िया फील्ड की जॉब लेनी है, जो कोई भी फील्ड है, सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, इंजीनियरिंग करनी है, IT में जाना है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, दुनिया जहान के फील्ड होते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये अपने दिमाग में घुसा लेना। गाड़ी नहीं खरीदनी और ये मैनेजर या सुपरवाइजर या टीम लीड बनने के चक्कर में मत पड़ना। अपने करियर की तरफ फोकस करना, जो आपका मेन फील्ड है। बाकी अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हो, आपका एक गोल है, तो डेफिनेटली जाओ, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे निकलते हैं और बाकी बातें करते हैं। तो भाई ये है किचनर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली बसें तो चलती हैं, इस तरीके का ट्रैम भी चलता है किचनर के अंदर, और सामने अपने जा रही है मेट ब्लैक, बड़ी सेक्सी सी टेस्ला। हाँ जी, तो यार गाड़ी रिटर्न करके मैं घर आ गया था। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो बेसिकली एक भाई साहब ने मेरी एक वीडियो पे कमेंट किया था, वो ये कह रहे थे कि भी कनाडा तो बदनसीब लोग जाते हैं, उनकी किस्मत काफ़ी ख़राब होती है। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि यार मेरी किस्मत काफ़ी ख़राब है कि मेरे को एक ऐसी कंट्री में रहना पड़ रहा है जो कि वर्ल्ड की टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में से एक है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, कोई आपको बच्चों की फीसें नहीं भरनी 12th तक। मतलब जो एक्चुअल में आप कमाते हो वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने की टूवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ऊपर से हवा बड़ी साफ़ है, मतलब फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर देश है, सुंदर सुंदर जगहों पे घूमने जाना पड़ता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से क्वालिटी ऑफ लाइफ ले लो, वर्क लाइफ बैलेंस ले लो, इंसान की सेफ्टी ले लो, बहुत ही अच्छी है। इंसान की जो लाइफ है ना उसकी एक्चुअल में वैल्यू की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिशियंस है ना वो क्रिमिनल्स नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसे देश में रहना पड़ रहा है। किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एक्चुअल में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनाडा के बारे में बहुत बेकार हैं, जो फील कराती हैं कि भाई मैं बहुत बदनसीब हूँ। तो किसी और वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।